भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और चाचा नेहरू के नाम से बच्चे इन्हें जानते थे। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ही थे, मगर उसके साथ ही विश्व पटल पर भी नेहरू छाए हुए थे। नेहरू जी बच्चों से अत्यधिक प्रेम करने के साथ बच्चों को हमेशा काबिल इंसान बनाने और भारत का भविष्य समझने और उन्हें जिम्मेवार लोग बनाने की आकांक्षा रखते थे। आज के दिन हर वर्ष 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती मनाई जाती है। ये 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आंदोलन में बहुत सहयोग किया। उनके उन्होंने देश की बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर 1889 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू के नाम से जाना पसंद बुलाते थे। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आज तक सबसे अधिक समय तक के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। धन्यवाद। बच्चों के प्रति विशेष चेतना और उन्हें बच्चों के विकास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारणा में मानना था कि अगर बच्चों को सही दिशा और शिक्षा मिलती है तो वे समाज में एक बड़ा और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जश्न मनाते हैं, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि बच्चों को उनके अधिकार मिले, उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास किए जाए। हमें यह समझना होगा कि हम इनाम भी वितरित किए गए। समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे पास अपनी मेहनत और ज्ञान से समाज में परिवर्तन लाने की ताकत है। आज का दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपनी शिक्षा और गंभीरता से लेना चाहिए। हम जितना अच्छा अध्ययन करेंगे उतना ही हम अपने देश के विकास में योगदान दे सकेंगे। आजकल हम तकनीकी, विज्ञान, कला, खेल और सामाजिक बदलाव के विभिन्न क्षेत्रों में हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बाल दिवस हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें अपने समाज और देश के प्रति जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें निभाना भी होगा। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करेंगे और पंडित नेहरू जी के सपनों को साकार करने में अपना अहम योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। बाल दिवस और वो राजनीति के नेहरू जी का जन्मदिन, फिर भी अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने वकालत कर ली थी। उसके बाद में 1912 में वहाँ से लौट कर के वो भारत आए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने वो लड़ाई चालू की थी। उन्होंने एक बड़ा ही प्रसिद्ध नारा दिया था जिसे आप सभी जानते हैं, आराम हराम है। ये नारा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा एक बहुत अच्छे ज्ञाता होने के साथ साथ बच्चों के प्रति उनका बड़ा लगाव था। हमेशा बच्चों की एक टोली से वो कहीं ना कहीं जहाँ कहीं जाते हैं बच्चे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के पश्चात वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और एक रिकॉर्ड उनके नाम आज भी है कि सबसे अधिक लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही नाम है। इनके अंदर ये महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपको किसी भी महाशक्ति के साथ में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र रहेंगे, हमें किसी महाशक्ति के साथ में रहना नहीं है और हम अब एक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ में अपन योगदान रखेंगे। चाहे यूएसए हो चाहे यूएसएसआर हो, हमारा दोनों के साथ में जो व्यवहार होगा
वो एक शांतिपूर्ण तरीके का होगा, किसी का पक्ष का नहीं होगा, किसी के सहयोगात्मक भाव का नहीं होगा। हम किसी के विरोधाभास के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये विदेश नीति के अंदर दुनिया को एक नई राह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। उस टाइम में